रांची की बहू ईशा जैन ने यूपीएससी परीक्षा में 272वीं रैंक हासिल की है। उनके पति दक्ष जैन भी 2023 में यूपीएससी में सफल रहे थे। ईशा ने अपनी सफलता का श्रेय ससुराल के समर्थन को दिया है। उन्होंने कहा कि ससुराल में उन्हें दूसरे माता पिता मिले हैं और पति के मार्गदर्शन से उन्हें तैयारी में मदद मिली है। उनकी सफलता पर पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि ईशा के ससुर अनूप जैन लालपुर में रहते हैं। इसी पे हमारे साथ ईशा जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईशा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज में और आपकी सफलता के लिए नक्षत्र न्यूज की टीम आपको बधाई देता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ईशा जी, सबसे पहले ये सवाल रहेगा, ये पूरे देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी। इसमें जिस तरीके से आपने सफलता हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मैम, सफलता का श्रेय मेरे पूरे परिवार को, मेरे माता पिता, मेरे ससुर और मेरे पति का बहुत बड़ा, मेरे भाई बहन सभी की मेहनत थी मैम। जिस तरीके से माना जाता है कि इस परीक्षा में धैर्य की भी परीक्षा होती है, शादी के बाद आपने ये सफलता हासिल की है, तो आपकी रणनीति क्या रही जिससे आपको ये सफलता हाथ लगी? मैम, प्रैक्टिस वही मेन है। आप क्वेश्चन रिपीट करना है, टाइम टेस्ट देना है, ईवाईक्यूज आर द मेन। ईशा जी, कितने अटेम्प्ट में आपने ये सफलता हासिल की? मैम, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आपके जो पतिदेव हैं उन्होंने भी 2023 में परीक्षा पास की थी, उनका कितना सहयोग रहा? मैम, बहुत ही ज्यादा सहयोग था। उन्होंने बहुत ही समझाया कि आगे बढ़ना चाहिए, कैसे इंटरव्यू प्रिपेयर करना, सब कुछ ही मैम। बताया जाता है कि इसमें अगर सही गाइडेंस मिले तो सफलता जल्दी हाथ लगती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कि अच्छे से गाइड नहीं किया जाता है और वो अपने मन से भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे छात्रों और ऐसे जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? Ma'am, guidance is very important, but along with guidance, जो past papers, जो trends रहे यूपीएससी में, उसको देखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। And consistency is the main key, मैम, यहाँ पर तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने चुना था जिससे कि ये सफलता आपको हाथ लगी है? और साथ ही बताइएगा कि जो इंटरव्यू होता है, फाइनल जिसमें सिलेक्शन होता है, वो कैसा रहा और उसका कुछ एक्सपीरियंस इंटरेस्टेड कुछ रहे तो उसे भी बताइएगा। मैम, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इट वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज फर्स्ट इंटरव्यू था एंड द एनवायरनमेंट, द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू इटसेल्फ टीचेस यू अ लॉट। So that helped me to have a more better experience and better understanding about UPSC, ma'am. और मीडियम आपका क्या था? जिस तरीके से देखा जाता है कि यूपीएससी में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट का डंका रहता है। मैम, इंग्लिश मीडियम था मेरा, बट मीडियम डजंट मैटर अ लॉट। आपकी जो ट्रेनिंग, आपकी जो प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैम। ईशा जी, जिस तरीके से काफ़ी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुई, जिसके बाद से आपने ये सफलता हासिल की, और जी बताइए। मैम, मेरी स्कूलिंग एंड कॉलेज दोनों हैदराबाद से हुआ है। आई एम फ्रॉम नसर स्कूल एंड मेरी कॉलेज सेंट फ्रांसिस कॉलेज रही है, दोनों हैदराबाद की है। एंड मेरे सब्जेक्ट्स बैचलर्स इन आर्ट्स है, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। ईशा जी, यूपीएससी में आने का विचार कैसे आया आपके पास? मैम, यूपीएससी इज अ करियर जो बहुत ही डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है एंड अलोंग विद दैट फैमिली का बहुत ही सपोर्ट था, फैमिली की भी इच्छा थी, तो वैसे ही मैम यूपीएससी की तरफ बढ़ा गया। जिस तरीके से ईशा जी देखा जाता है कि खासकर जो महिलाएं होती हैं शादी के बाद बहुत कम ही ऐसे ससुराल मिलते हैं जिसके तरफ से इतना मोटिवेशन मिलता है कि आप देश की इतनी बड़ी परीक्षा सफल कर पाते हैं। तो आपका ससुराल कैसा रहा और वहाँ से कैसा सपोर्ट मिला?
मैम आई मिस आई एम वेरी लकी इन दैट बिकॉज मेरे इन लॉज ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। शादी के बाद भी घर से अलग रहना पड़ा था ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मॉक्स देने के लिए, एंड सबका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो मैम इस चीज़ में तो बहुत ही लकी हूँ मैं। थैंक यू। ईसा जी, जिस तरीके से अब तो आप अधिकारी बन गई हैं, लेकिन वैसे जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं जो कि अटेम्प्ट देते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती है और वो हार जाते हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देंगी? मैम सक्सेस हार से ही आती है। यू हैव टू वर्क अपॉन जो भी प्रॉब्लम्स थी पहले, जहाँ पर भी लैक्यूनास थे उस पर कवर करना चाहिए एंड उसी को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए एंड देन श्योरली मैम कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस से होगा। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। ईसा जी, जिस तरीके से बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो तैयारी से पहले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या सेल्फ स्टडी से भी सफलता हासिल करते हैं, आप क्या किसी कोचिंग संस्थान से पढ़ाई की या फिर सेल्फ स्टडी से आपको ये सफलता हाथ लगी? मैम मैंने तो मेजरली सेल्फ स्टडी किया था। तो अपने खुद के नोट्स बनाए थे, टॉपर्स के नोट्स का ध्यान रखा कि कैसे नोट्स बनाना चाहिए एंड वहीं से गाइडेंस ली है। तो मैम मेरा तो मोस्टली खुद टॉपर्स के गाइडेंस एंड PYQs वहीं से हुआ है। अगर घंटों के बारे में बात करें तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कई घंटों लगातार मेहनत करते हैं, आप भी वो घंटों के बारे में बताएंगे कि आपने कितना घंटा तैयारी किया? मैम घंटे तो लगते ही है पढ़ाई में, तो आराम से 10 से 15 घंटे सभी के लगते हैं ये प्रिपरेशन के टाइम। बट इट डिपेंड्स अपॉन आप कैसा पढ़ रहे हो, आप क्या चीज़ रिवाइज कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से ईसा जी बताया जाता है कि नोट्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, फिर रिवीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आपका क्या था कि आप कैसे नोट्स बनाती थी और रिवीजन करती थी? मैम मेन सोर्स टॉपर्स नोट्स रहे हैं। टॉपर्स नोट्स से बहुत ही ज़्यादा समझ आता है कि कैसे शॉर्ट करना चाहिए एवरी नोट्स। हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को आप है ना शॉर्ट कर देंगे सो दैट ईजी है फॉर रिविजन एंड दैट हेल्प्स फॉर कंटिन्यूस रिविजन। मैम नोट्स तो बहुत ही अच्छे से पहले के सीनियर्स से गाइडेंस लेके करना चाहिए। ईसा जी, क्या आपके साथ और भी कोई आपके परिजन हैं जो नक्षत्र न्यूज़ से जुड़े और आपकी सफलता में जिस तरीके से उन्होंने कदम से कदम मिला करके, हाँ, कदम से कदम मिलाया और आपने ये सफलता हासिल की? हाँ मैम, मेरे इन लॉज सब यहीं पर है एंड मेरे पति भी यहीं पर है। पति से भी अपनी बात कराई, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रेय तो उन्हें ही जाता है जिस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया, और बिना सपोर्ट के कोई भी पत्नी इतनी बड़ी मुकाम नहीं हासिल कर सकती है। इसके लिए आप बहुत खुशकिस्मत भी हैं। हाँ मैम। नमस्कार सबको। दक्षदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में, और आपको भी खूब सारा नक्षत्र न्यूज़ की टीम की ओर से बधाई। जिस तरीके से आपकी पत्नी ने सफलता हासिल की है और देश का ही नहीं अपने राज्य का भी मान बढ़ाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी की बात है। पहले अटेम्प्ट में कहीं कहीं जो भी गलतियां थी उसको ध्यान में रखते हुए इसने वापस से लिखा, और दूसरे में एक बार में सफलता प्राप्त करना, ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। तो आपके मन में ये कैसे ख्याल आया, जिस तरीके से ईसा जी ने यूपीएससी की तैयारी की और पहले अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की? आपको कहाँ, मतलब कहीं ना कहीं ये तो लगा होगा कि इनमें वो कैपेबिलिटी है, ये कर सकती हैं? डेडिकेशन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा। वो लगातार अगर आप देखें तो हर दिन उसी चीज को बार बार पढ़ना बहुत ही कठिन होता है, तो उसको फोकस्ड वे में पढ़ना, उसको बार बार रिवाइज करना और हर चीजों को ना पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है वो देखना, बाकी सब कुछ छोड़ना, ये समझ जो होती है वो सफलता की ओर ले जाती है। तो इस चीज में इन्होंने बहुत ध्यान दिया, इसके कारण ये यहाँ पे आज है। तो जिस तरीके से ईसा जी ने सफलता हासिल की है, तो
उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो हाथ है वो आपका भी रहा है। आप पहले 2023 में परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आपने जो जो गलतियां की, क्या उससे सीख करके ईशा जी को उसमें सहूलियत मिली कि वो नहीं दोहराना है? मैं शुरू में जब पढ़ता था तो काफी कुछ पढ़ता था जो कि इम्पोर्टेंट नहीं भी होती थी, काफी कुछ इग्नोर करना होता था, काफी कुछ पढ़ना होता था। जो बेसिक बुक्स है उस पर ध्यान देना पड़ता था। टॉपर्स का जो नोट्स होता है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने बोला इन्हें ध्यान देने को, और इन्होंने उस चीजों पे स्टिक रखा अपने आप को। इसके कारण से ये सारा चीज हो पाया। दक्ष जी, जिस तरीके से झारखंड काफ़ी छोटा राज्य में आता है और एक तरीके से इसे गरीब राज्य के रूप में भी देखा जाता है, हालांकि खनिज संपदा से भरा ये राज्य है, बावजूद क्या लगता है यहाँ के जो छात्र यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देंगे? यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए दो ही चीज जरूरी है। एक, आप अपने जो नोट्स बनाए उस पर भरोसा रखे, उसको बार बार अच्छा करते जाए, दूसरों के नोट्स देख के या फिर कहीं से जो भी चीज है उसको ऐड करके। और दूसरा, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको लगातार पढ़ते रहे ताकि आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाए और उससे लिख पाए। ये दो चीज अगर आप ध्यान देते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई अच्छी मटेरियल, कोई कोचिंग, ये सारा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आज के दिन में, जिसका आप प्रयोग करके आराम से ये एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी के साथ निकाल सकते हैं। दक्ष जी, क्या आपके पेरेंट्स भी वहाँ पर हैं जिससे कि हम बात कर सके, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना जिस तरीके से ईशा जी ने राज्य का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। डेफिनेटली मम्मी पापा दीदी तीनों यहीं पे है, मैं उन्हें बुलाता हूँ। जीजू, तो आप देख रहे हैं ये सीधी तस्वीर जो हमारे साथ ईशा जैन 272वीं रैंक लाई हैं और राज्य और देश का नाम रोशन की हैं। हमारे साथ उनके सास ससुर और उनके सिस्टर इन लॉ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत नक्षत्र न्यूज़ पे स्वागत है, और नक्षत्र न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी है, जिस तरीके से आपके बहू ने ना कि देश का, राज्य का भी मान बढ़ाया है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा अनूप जी, आपने जिस तरीके से कहा जाता है कि ससुराल में जब लड़कियां ब्याह कर आती हैं तो बेटी का दर्जा माना जाता है, आप लोगों में ये ख्याल कहाँ से आया कि ईशा जी यूपीएससी का प्रिपरेशन करें? देखिए, मेरी एक बेटा जो कि एयरबस में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने उसको भी पढ़ाया। बाद में सोचा कि बेटी और बहू में फर्क क्या है। बहू बोली कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। मैंने उसे प्रायोरिटी दिया कि तुमको जो करना है करो, मेरी जो भी जरूरत हो वो मैं दूंगा, मेरी जहां भी जरूरत हो मैं करने का प्रयास करूंगा। तो आपको कैसे ये लगा कि इनमें ये कैपेबिलिटी है, और जिस तरीके से बेटे ने भी आपका यूपीएससी क्लियर करके, क्वालिफाई करके नाम रोशन किया था, तो बहू भी करेंगी? बेटा जब इस लाइन में था मेरे को लगा एक ही लाइन में रहेंगे तो इनका पारिवारिक जीवन सफल रहेगा। इस प्रयास से मैंने इनको कहा कि तुम भी प्रयास करो यूपीएससी के लिए। और ये पहले से भी कर रही थी, क्योंकि शादी के हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, तो मैंने उसको उसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए कहा। अब वो अधिकारी बन गई हैं, कितना अच्छा लग रहा है आपको, खासकर ये जानकर के कि बेटा भी और बहू भी? ये बहुत गर्व की बात है, और इतनी गर्व है कि पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, और कि ये देश और राज्य के लिए कुछ करे। अब जिस तरीके से ईशा जी की जो सासू माँ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैम, जिस तरीके से बताया जाता है कि जो सास होती हैं वो माँ का दूसरा रूप होती है। एक माँ को जो वो छोड़ करके आती हैं और दूसरे माँ जो उसे आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? बेटा भी अधिकारी बन गए हैं, अब बहू ने भी परचम लहराया है। मैम, ये तो बहुत गर्व की बात है कि बेटा तो मेरा पहले से ही यूपीएससी क्लियर था और बहू भी इसी लाइन में आई। हमारी इच्छा भी ये थी कि अगर जो लाइन में बेटा है उसमें बहू भी जाए। उसे पूरी तरह से छूट दी। और ये कहना कि सास
क्लियर माँ नहीं बन पाती, ये एक मिथ है। क्योंकि आज की जो भी बेटियां आती है वो बेटी के बराबर ही रहती है। तो मैंने कोशिश करी कि उसको बेटी की तरह रखूं और बेटी की तरह ही उसे ट्रीट करूं, और वो भी इस तरह रही मेरे साथ कि हम दोनों एक साथ घुल मिल के माँ बेटी की तरह रहे। और उसने उसको जिस चीज़ की जरूरत मुझसे रही मैंने उसको दिया, मुझे उसकी जरूरत पड़ी वो मुझे दे रही थी। बाकी यूपीएससी की तैयारी में उसने अपनी पूरा फोकस लगाया, इसलिए वो आज इस स्थान पर खड़ी है। मैम, जब ईशा जी तैयारी कर रही थी तो क्या कुछ परेशानियां भी उस टाइम आती थी जिसको लेकर के आपको कभी कल लगता होगा कि ये जो तैयारी कर रही हैं उसमें परेशानी है, तो उस परेशानी को कैसे आप लोगों ने हैंडल किया? नहीं, हाँ, जब ये तैयारी कर रही थी और इसके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम जब आ रहे थे, तो एक माँ होने के नाते मुझे बस यही लगा कि ये एक तरफ से फ्री है, जैसे खाना पीना ट्रैवलिंग जो भी एग्जाम के लिए जाना चाहती है तो उस समय ये प्रेशर में न रहे कि कहाँ से मुझे गाड़ी को अवेलेबल कराना है, या मैं कैसे जाऊंगी, उबर करना है, या मैं उस जगह तक कैसे पहुंचूं, खाने पीने की क्या व्यवस्था हो सकती है। तो ये एक माँ होने के नाते इसका ध्यान मैंने पूरा रखा, उसको फ्री किया कि भाई तुम अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, एग्जामिनेशन ले जाना लाना क्या चीज कर देना है तुम्हें, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। इस पे मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया और थैंकफुल भगवान का कि ये भी इस तरह आगे बढ़ी और एक अच्छे मुकाम पर खड़ी हुई। मैम, तो जो काफ़ी वैसे भी सासू होती हैं कि जो कि अपनी बहू को बेटी ना मान करके बहू मानती है और काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, आप एक मिसाल हैं, वैसे लोगों को आप क्या कुछ मैसेज देंगी? नहीं, ये आज ये कहना मिथ है कि आज बहू को बहू की तरह ट्रीट करे और सास की तरह रहे, क्योंकि आज की जो सास है वो भी मॉड है और बहू बहुत आजकल बच्ची जैसी रहती है। जब हमारे घर में एक बेटी है जिसे हम बेटी कर रहे हैं, कल उसको ससुराल भेजते हैं तो मुझे लगता है कि वो तो आज तक बेटी है, तो वो भी किसी घर से आई है तो वो भी बेटी ही रहेगी। तो ये थॉट मेरे मन में रहा हमेशा से कि वो बेटी की तरह रहे, उसकी जैसी इच्छा हो, जैसे वो रह सकती है, जितना फ्री रह सकती है उतना फ्री होकर रहे अपने घर पे। चलिए, हमारे साथ ईशा जी की सिस्टर इन लॉ यानी कि ननद जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो मैम, जिस तरीके से अब आपकी भाभी ने अधिकारी बन ली हैं, यूपीएससी में परचम लहराया है, देश का भी मान बढ़ाया और राज्य का भी मान बढ़ाया, सबसे पहला ये सवाल ये रहेगा, आपको कैसा फील हो रहा है? नमस्ते मैम। मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है बिकॉज मैंने अपने भाई के स्ट्रगल्स देखे हैं, उसको सपोर्ट किया है एंड मुझे पता है दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें काफ़ी स्ट्रगल्स होता है एंड व्हेन आई सी ईशा आल्सो क्लियरिंग विद very good scores, it makes me really feel proud. So I'm really happy for both of them and I feel both of them will do really good for this country. तो बताइए, जिस तरीके से ईशा जी ने भी यूपीएससी क्लियर किया और आपके भाई ने भी यूपीएससी क्लियर किया, क्या आपके मन में इच्छा है कि अब तीसरा नंबर अधिकारी बनने का आपका है? No ma'am, I'm quite elder from them. So मैंने कभी ये UPSC के लिए तो नहीं सोचा था. I am a software engineer, but I think I have always helped them a lot. उनकी जितनी स्ट्रगल्स हुई हैं या उन्हें जहाँ भी सपोर्ट या गाइडेंस की जरूरत हुई है, मैं हमेशा उनको बैक सपोर्ट करती रही हूँ. And I think that is my huge success and that is my celebration for them. ईशा जी, जिस तरीके से ईशा जी ने तैयारी कर रही थी, प्रिपरेशन कर रही थी, तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती थी? ईशा की सबसे बहुत अच्छी बात है डिटर्मिनेशन और किसी भी चीज को समझने की क्षमता। अगर उसे पता है कि कोई उसका सब्जेक्ट वीक है या किसी के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, शी इज वेरी ओपन to listen to other opinions, understand how she can do well, and then take those steps into her consideration. So one thing is her determination, and another is her open-mindedness for willing to know more and learn more. तो ये दो चीजें उसकी काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो आज इस मुकाम पर पहुंची। मैम, जिस तरीके से माना जाता है कि ननद भाभी का जो रिश्ता होता है, थोड़ा सा खटास और थोड़ा सा मिठास दोनों मैच होता है, तो क्या आपके भी घर में ये सीन चलता है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक जब से मैं ईशा से मिली हूँ, वी हैव स्टेड लाइक सिस्टर्स एंड मोर देन फ्रेंड्स।
तो अब हम दोनों सिस्टर्स मिलके हमारे भाई के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो इट्स नेवर ननद भाभी रिलेशन, इट्स ऑलवेज टू सिस्टर्स रिलेशन। वैसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगी, जिस तरीके से आप भी समाज में रहती हैं, देखती हैं, जिस तरीके से खबरें आती है, वैसे लोगों को क्या आपकी तरफ से मैसेज होगा जो अपने भाभीियों को सपोर्ट करे और इस मुकाम तक पहुंचाए? मैम, सब मैसेज बस यही रहेगा दैट एवरी गर्ल हु इज कमिंग फ्रॉम अनदर फैमिली इज आल्सो अ डॉटर और अ सिस्टर टू दैट फैमिली। सो व्हेन शी इज कमिंग टू योर फैमिली, लीविंग एवरीथिंग, गिव हर ऑल द लव एंड सपोर्ट, एंड यू इन रिटर्न यू विल आल्सो गेट द लव एंड सपोर्ट। अगर हम प्यार देंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा, तो उसी तरह से हमें रहना चाहिए। जिस तरीके से घर का माहौल अधिकारियों वाला है, क्या कभी वैसा सिचुएशन आया कि ईसा जी को थोड़ी बहुत सासू माँ की डांट सुननी पड़ी? ईशा जी को डांट नहीं, बट ईशा जैसा मैंने आपको बताया, ईशा काफी ओपन माइंडेड है। अगर उसे डांट भी पड़ जाती है तो वो उसे समझती है और उसे अच्छा करने की कोशिश करती है। और हमने भी उसे हमेशा ऐसे डांटा है जैसे वो हमारे घर की एक मेंबर हो। तो ईशा और हम दोनों की तरफ से एक फैमिली वाली बॉन्डिंग है, कोई ननद भाभी या सास बहू वाली बॉन्डिंग नहीं है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया ईसा जी को। शादी के बाद वो ससुराल आई और उन्हें अपने परिवार जैसा माहौल मिला, जिसके बदौलत ही उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा को पहला अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। क्या हमारे ईसा जी से बात हो पाएगी? जी। अच्छा ईसा जी, जिस तरीके से हमने आपके इन लॉज से बात किया, काफ़ी सपोर्टिव आपके इन लॉज हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम, अभी तो रियलाइज हो रहा है कि कुछ हुआ है, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लग रहा है। बट मैम, सपोर्ट सभी का था, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन। आई एम ग्रेटफुल टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड एवरीवन। मैम, थैंक यू। ईसा जी, आखिरी सवाल रहेगा कि आप वैसे स्टूडेंट को और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी? मैम, मेरा मैसेज वही रहेगा कि प्रिपेयर योर नोट्स थरोली एंड वही नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। इट विल टेक टाइम बिकॉज यूपीएससी बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। It might take 1 year, 2 year or 6 attempts as also, but consistency and patience नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और कई बार ऐसा जी होता है कि जो बच्चे घबरा जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगी? और खास बात ये रहता है कि इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, और जो लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज? मैम, पढ़ाई के साथ एक एक्टिविटी भी करनी चाहिए, समथिंग लाइक अ हॉबी, so that आप पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को थोड़ा बर्नआउट होने से प्रिवेंट कर सकते हो। तो do whatever you like in the middle time, like if I like to dance or if someone likes to paint, so along with studies one should do that, and that will ensure कि कोई पेशेंस, साथ में पेशेंस भी बना रहे। ईसा जी, सबसे ये रहता है कि जब लास्ट सिचुएशन इंटरव्यू की आती है, तो इंटरव्यू में ऐसा क्या कुछ रहा जिसको देने के बाद से आप बाहर आई तो आपको लगा कि आप सिलेक्ट हो ही जाएंगी? मैम, वैसा तो मालूम नहीं पड़ता है कि इंटरव्यू के बाद कैसा होगा नहीं होगा, बिकॉज वो मन में चलते ही रहेगा। बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ यू आर स्माइलिंग एंड इफ यू नो दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट फुट, देन सक्सेस कैन बी अचीव। मैम, वो रहेगा मोस्टली। ईसा जी, क्या आपको इंटरव्यू का कोई ऐसा एक सवाल याद होगा जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और लगा कि ये क्वेश्चन करके आप में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? मैम, वन ऑफ द क्वेश्चन वाज फ्रॉम माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑप्शनल सबका स्ट्रॉन्ग रहता ही है, बिकॉज वी प्रिपेयर फॉर ऑप्शनल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इफ इट इज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ योर डैफ एंड योर ऑप्शनल, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्या इंटरव्यू में झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्योंकि आप अब शादी करके झारखंड आ गई हैं? नहीं मैम, ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था ये बार। ठीक है, अब आप अधिकारी बन गई हैं, तो पहला आपका क्या कुछ रहेगा? जिस तरीके से आपके घर में अब दो हस्बैंड भी अधिकारी और आप भी अधिकारी, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा? मैम, मेरा मैसेज वही रहेगा
देश की सेवा करनी है तो साथ में इंटेग्रिटी एंड ओबीडियंट रहना चाहिए. So that's what we will look into. चलिए ईसा जी, बहुत बहुत बधाई नक्षत्र न्यूज की टीम की ओर से आपकी सफलता के लिए, आपको, आपके पति देव को और साथ ही आपके पूरे परिवार को, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, जिनके बदौलत आपने इस मुकाम को हासिल किया और साथ ही देश और राज्य का मान बढ़ाया है. नक्षत्र न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईसा जी.